यौम आज़ादी है और इस आज़ादी की लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था। एक बात समझिए आप, बात नहीं था, उसमें कोई रोल नहीं था। वो लाख बोल ले, कोई रोल नहीं था उनका। अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, पर बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो खैदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहां से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेसिडेंट वुमेन्स कॉलेज तक। जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए और पहला खैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वैली में सर तिरंगा यात्रा काफी सक्सेसफुली और काफी अरे इलेक्शन करा दीजिए ना, फिर सक्सेसफुल तिरंगा यात्रा तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी? जब तिरंगा यात्रा सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करवा दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपका इलेक्शन कराने से? हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं होता? फिर इलेक्शन करवाइए जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इलेक्शन करवाइए। चलिए असेंबली का इलेक्शन करवाइए। हमने, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी। 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, मुहासिबा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी। हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया उसको। जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को, उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश आज इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को चलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है। फिर हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए। हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो। अभी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है? ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है। ये जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर, प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं, अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना।
चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो कितना भागे, कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्होंने मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया था कि हम मुसलमान जिम्मेदार है। हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। सुनिए, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे? कितने बड़े बड़े लोग, एक नहीं, दो नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने की मुस्लिम लीग, उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई? सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे। आपने जिक्र किया सर, उस समय के नेता जिम्मेदार थे कौन? जितने भी उस जमाने के, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं, जितने भी जो थे उस जमाने के, वो जिम्मेदार हैं। आप एक कम्युनिटी को कैसे जिम्मेदार बनाते हैं? फोटो निकालने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि फोटो निकालने की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप देख लीजिए ना, क्या क्या नहीं है उसमें। महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में सावरकर का नाम है ही नहीं है कपूर कमीशन में। अब क्या बोलेंगे उसको? आप बताइए सर। आप एनसीईआरटी पे अभी बात की है, तो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है शिवन कुट्टी, ही सेड दैट देयर आर टेक्स्ट दैट आर